बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर फोर्सेस। इंतहाई बेसिक, इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है और केमिस्ट्री की बेसिक्स में से एक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन है, वो तो न्यूट्रल है, इसके अलावा प्रोटॉन है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो आया पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान रिपल्शन है? अगर नहीं है तो क्यों? तो इस मसले के हल के लिए आज हमारा टॉपिक पेश खिदमत है और टॉपिक हमारा है न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्सेस पाई जाते हैं उनको न्यूक्लियर फोर्सेस कहते हैं। जाहिर है न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है, तो उस न्यूट्रॉन्स के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उनको न्यूक्लियर फोर्सेस कहेंगे। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी है, तो प्रोटॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी एक न्यूक्लियर फोर्स है। इस तरह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो भी न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। First of all, we have to define the nuclear force. What is nuclear force? The strong attractive force that hold protons and neutrons are nucleons. न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इन दोनों को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो वो हो स्ट्रांग, मजबूत, कुव्वत कशिश जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स या न्यूक्लियॉन्स को जोड़े रखते हैं, बांधे रखते हैं, एक दूसरे की नजदीक रखते हैं। इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज न्यूक्लियर फोर्स। अगेन, द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स व्हिच आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज न्यूक्लियर फोर्स। जाहिर सी बात है कि एटम के दरमियान एक जगह होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, और हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। हमें ये भी पता है कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता, चार्जलेस, इस पर चार्ज नहीं होता। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है। चूंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसके अंदर न्यूट्रॉन है, उस पर चार्ज नहीं है, और इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि न्यूक्लियस के अंदर नेगेटिव चार्ज नहीं है जो पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन को बैलेंस करे। There is no negative charge inside the nucleus. तो इसका मतलब यह है there must be proton repulsion. As we know that like charges repel each others. Like charges repel each others. और इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन कहते हैं। याद रखिए कि स्टेशनरी चार्जेस के दरमियान जो रिपल्शन होता है या स्टेशनरी चार्जेस के दरमियान जो अट्रैक्शन होता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन चार्जेस एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये दो किस्म के होते हैं। देयर इज अ जनरल रूल, लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर and unlike charges or opposite charges will attract each others. इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन कहते हैं और इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। क्वेश्चन ये है, there must be proton repulsion and this repulsion should break the nucleus. अगर न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन है, प्रोटॉन के दरमियान रिपल्शन होगा, चूंकि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर लाइक चार्जेस नेगेटिव हो वो भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अगर दोनों पॉजिटिव हो फिर भी इनके दरमियान रिपल्शन होता है।
तो न्यूक्लियस को पटना चाहिए, लेकिन देयर शुड बी बट एटम्स आर स्टेबल एंड एग्जिस्ट फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स। लेकिन एटम स्टेबल है और ये बिलियंस ऑफ ईयर से है। मिलियन 10 लाख, बिलियन 10 पावर 9, बिलियन मीन्स 10 पावर 9 ईयर से ये न्यूक्लियस स्टेबल है, एटम स्टेबल है, एटम से मैटर बना है, वो स्टेबल है, मैटर से यूनिवर्स बना है। तो अभी तक तो कायनात कायम है। तो इसका मतलब ये है देयर शुड बी सम अट्रैक्टिव फोर्सेस व्हिच होल्ड दीज पार्टिकल्स। अगर ये रिपल्सिव फोर्सेस न्यूक्लियस को नहीं पकता, न्यूक्लियस को ब्रेक नहीं करता, इट मीन देयर शुड बी सम अट्रैक्टिव फोर्सेस inside the nucleus among the nucleons. Now, no electrostatic or magnetic forces exist in the nucleus. इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये भी नहीं होता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन ये भी नहीं होता, ये नहीं होता। तो इसका मतलब है कि वहां पर अट्रैक्शंस होंगी। एंड दीज फोर्सेस इन्वॉल्व अट्रैक्शंस एंड रिपल्शन। ये मैंने इसका वजाहत किया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस कौन से फोर्सेस होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस वो फोर्सेस है जो चार्जेस एट रेस्ट के दरमियान है, या रिपल्शन है और या अट्रैक्शन है। इस तरह मैग्नेटिक फोर्सेस कौन से है? जो मैग्नेट के दो अपोजिटली चार्ज एंड के दरमियान अट्रैक्शन है और या लाइक पोल्स के दरमियान रिपल्शन है। नॉर्थ और नॉर्थ के दरमियान रिपल्शन, साउथ और साउथ के दरमियान रिपल्शन, नॉर्थ और साउथ के दरमियान अट्रैक्शन। इसको मैग्नेटिक फोर्सेस कहते हैं। ये तो इन्वॉल्व नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि द फोर्स दैट बाइंड्स, बांधना, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ए स्ट्रॉन्ग वन। मतलब यह है कि जो फोर्स प्रोटॉन और प्रोटॉन को जोड़े रखता है, बांधता है, नजदीक रखता है, या जो फोर्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखता है, या जो फोर्स न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखता है, वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है। इस वजह से, इस रिपल्शन की वजह से ये न्यूक्लियस ब्रेक नहीं होता। It is stronger than electrostatic and magnetic forces. इसका मतलब यह है कि ये फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ रिपल्शन है इससे भी स्ट्रांग है और मैग्नेटिक फोर्सेस से भी स्ट्रांग है। अब आते हैं इन फोर्सेस की तरफ। तो ये फोर्सेस तीन किस्म के हैं। द न्यूक्लियर फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। ये प्रोटॉन और प्रोटॉन के दरमियान भी है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान भी है, और न्यूट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स के दरमियान भी ये फोर्सेस मौजूद है। तो इस टॉपिक का खुलासा ये हुआ कि हमारा जो क्वेश्चन जहन में आता है कि न्यूक्लियंस, जो न्यूक्लियस के अंदर जर्रात है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तो लाइक चार्ज पार्टिकल है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को रिफिल क्यों नहीं करते और न्यूक्लियस को ब्रेक क्यों नहीं करते? तो इसका जवाब ये है कि देयर शुड बी सम स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस एमंग प्रोटॉन न्यूट्रॉन, एमंग न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, which overcome the repulsive forces of proton and proton. And these strong attractive forces which hold the nucleons close together, which hold the proton and proton, neutron and neutron, and proton and neutron are called nuclear forces. और इन न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से न्यूक्लियस स्टेबल है, उसकी वजह से एटम स्टेबल है, उसकी वजह से मैटर स्टेबल है, और मैटर की स्टेबिलिटी की वजह से ये पूरा कायनात स्टेबल है। सो दीज आर ऑल अबाउट द न्यूक्लियर फोर्सेस। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। इफ यू लाइक द वीडियोस देन शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो। ले एक स्क्रीनशॉट इससे, फिर इसको मैं बंद करता हूं।